और हमने बार बार पार्टी को ये चिताया कि आप हमारे समाज को टिकट दो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। कि आपकी जो आपसे लड़ाई है वो आप अपने तक रखो, भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का कोई शौक नहीं है। यहाँ सैनी समाज की आगामी विधानसभा उपचुनावों को लेकर बैठक हुई है और पिछले विधानसभा चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव और इस बार झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में लगातार सैनी समाज की अनदेखी होने के कारण यहाँ हमारा जो समाज है वो आक्रोशित है। और हमारे जो समाज है उसको ये बड़ा दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से माली समाज भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता आ रहा है और उसके बाद भी, इतने समर्पण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार समाज को दरकिनार कर रही है। इस बार ये हर एक आम आदमी के मुंह में ये बात थी कि लगातार ये दो प्रत्याशी जो है पिछले दोनों चुनाव से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक को टिकट दी जाती तो दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को हार का मजा चखा देता है, फिर दूसरे को टिकट देती तो पहले वाला निर्दलीय चुनाव लड़के। और हमने बार बार पार्टी को ये चिताया कि आप हमारे समाज को टिकट दो, हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप इनमें से फिर किसी को टिकट दोगे तो दोबारा वही कहानी होगी और वही की वही कहानी, वही इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है। तो हम हर बार ऐसे नहीं होगा कि एक किसी निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दें, एक भाजपा के पक्ष में वोट कर दें और दोनों जो प्रत्याशी बार बार हारते रहे। हम हमारे समाज का जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपमान किया जा रहा है उस अपमान को हम नहीं सहेंगे और हम हमारा खुद का उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों को दिखा देंगे कि आपकी जो आपसे लड़ाई है वो आप अपने तक रखो। भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी मूल ओबीसी के वोटर हैं, SC ST हमारे जो दलित समाज के वोटर हैं, और हम सब वोटर्स मिलके हमारे जो कैंडिडेट होगा उसको हम जिताएंगे और उसको हम विधानसभा में भेजेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो बार बार के जो नाटक हो रहे हैं, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे, इसको टिकट देंगे। इस नाटक के बीच में सैनी समाज का मतदाता नहीं फंसेगा और हम इस बार हमारी पार्टी का, हमारे समाज से हमारा जो उम्मीदवार है वो खड़ा करेंगे और उसके साथ हम जी जान से जुटेंगे और सारा जो ओबीसी समाज है वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जो चुनाव है सिर्फ बीजेपी से खुश नहीं होगी, टिकट कौन मिली बीच इतने बगावत ने लेके देख रहे हैं, फिर जीतने लेके कितना क्या आश्वस्त होता है? नहीं, देखिए, बगावत को लेके हम कोई चुनाव नहीं लड़े, हमें भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का कोई शौक नहीं है, परंतु लगातार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उम्मीदवारों पे भरोसा करती आ रही है जो एक बार निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, पार्टी को हरा देते हैं, दूसरी बार उसको टिकट दे देते हैं, वो फिर पार्टी को हरा देते हैं, दूसरा वाला निर्दलीय खड़ा होकर। तो ऐसे जो पार्टी के जो बगावती नेता है उन बगावती नेताओं के साथ हम नहीं जा सकते। हमें हमारा जो आत्मसम्मान है हम उसको साथ रखेंगे और हम हमारा जो उम्मीदवार है हम जो जीत कर जाएंगे, हम जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, न कि बगावत के लिए। सगला समाज ने जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर सिर्फ सैनी समाज की बात कर रहे हो? नहीं, सैनी समाज के साथ पूरा जो ओबीसी समाज है और जितने भी SC ST समाज है वो एकटक नज़र से देख रहा है, क्योंकि जो जातियां लगातार यहाँ पे चुनाव लड़ती आ रही हैं पिछले कई सालों से, सभी उनसे नाखुश है। उनका जो चुनाव लड़ने का सिस्टम, चुनाव लड़ने के बाद लोगों से, बाकी जातियों के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार रहता है, उससे सारा जो है झुंझुनू जो विधानसभा है वो नाखुश है और वो एक आशा की किरण के रूप में सैनी समाज की तरफ देख रही है। तो हम उनका सभी की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उदाहरण के थे, सिर्फ सैनी समाज मूल ओबीसी की बार बार बात कर रहे हो, SC ST की बात कर रहे हो, सिर्फ अण का ही वोट चाहिए या फिर बाकी जगह समाज है, जाट समुदाय है, राजपूत समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, बड़ का वोट तारकुन चाहिए? देखिए, बात यह है कि जाट समुदाय में तो पहले से ही 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो अपने अच्छा कैंडिडेट होगा तो बिन भी वोट दियो जा सकता है। देखो, ये जाट समुदाय को तय करना है कि उन तीनों प्रत्याशियों से अगर मैं उनको अच्छा लगता हूं तो सभी का स्वागत है। चुनाव 36 कौम से जीते जाते हैं, किसी एक जाति से नहीं जीते जाते। एक अच्छे आदत कैंडिडेट को अगर सारी समाज की जो जातियां हैं वो स्वीकार करेंगी और वो उसको वोट देंगी तो हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। तो पहचान कर उस समाज का नाम ऊपर रोशन करें, इन भावनाओं से हम बहुत दूर चले गए। मैंने एक उदाहरण देखा है, जाट समाज की बैठक थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा, सभी लोग वहां मौजूद थे। आज हमारे भी समाज की बैठक है और शुरुआत में जितने लोग आए थे मुझे लगता है उससे 10 से 15% लोग तो यहाँ से निकल गए। यदि ताकत को पहचानोगे और ताकत को दिखाना चाहते हो तो जब हम भारत माता की जय लगाते हैं तो ये कहते हैं कि दोनों मुट्ठी भीज करके ऊपर हाथ लगाओ, ताकत से बोलो भारत माता की जय, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, इसलिए भारत माता की जय दोनों हाथ उठाकर ताकत से बोलते हैं। तो समाज भी जब दोनों हाथ उठा करके मुट्ठी बंद करके बोलेगा तो मुट्ठी बंद करने का ही मतलब होता है कि हमारी इस मुट्ठी में इतनी ताकत है, हमारी एकता है, हम सब एक हैं, इसकी बहुत
ताकत है, अगर वो ताकत हमारी वोट के रूप में किसी पे पड़ती है तो अगले को समझ में आ जाता है कि ये ताकत बहुत बड़ी है। पर ये ताकत हम स्वीकार तो करें ना। मुझे सरपंच बना दिया, मैंने तो सौगंध खाली इस पंचायत में मेरे अलावा कोई दूसरा सरपंच मेरे समाज में जन्मेगा, मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा। इस दौर में है, उस व्यवस्था में यदि आप ताकत पहचानेंगे, ताकत दिखाएंगे, तभी आपके सभी कार्य होंगे, चाहे वो टिकट देने का कार्य हो, चाहे आपका स्थानांतर हो, चाहे आपकी गांव की सड़क हो, अन्य जो भी जितने भी कार्य हैं वो सब ताकत के बलबूते भी होंगे। एक 32,400 वोट का समाज जो हर बार किसी भी एक पार्टी की हार या जीत का फैसला कर सकता है, और हम हर बार सोए रहते हैं। हम हमारे कुछ नेता, मैं तो इस बार ही मांगने गया था, हर बार टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिलता। परंतु हमने आज तक किसी भी नेता ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि अगर ये इस तरह से टिकट नहीं दे रहे तो बाकी समाजों के लोग जो पिछले 3-4 जो चुनाव है उनसे एक एग्जाम्पल सेट करके आ रही है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जो अपने 30 से 40 हजार वोट ले लेता है, वो टिकट लेके आता है, तो हम उस पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करते? उनको तो अपने समाज में से तोड़ के लाने पड़ते हैं, और मतलब एक ही समाज होता है, एक ही कैंडिडेट होता है, तो सारे मिलकर भी घेर लेते हैं, एक साथ वोट डाल देंगे तो भी उनके वोटों के बराबर आ जाते हैं। और आप लोग क्या है कि हमारा समाज अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है। एक विशेष जाति को छोड़ के सारी मूल ओबीसी इस इंतजार में बैठी है कि अगर सैनी समाज आगे फ्रंट में लीड करने के लिए आए तो हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार। और इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपने हरियाणा में देखा है कि सारे समाज ने एक साथ जुट होकर एक जात के खिलाफ चुनाव लड़ा, और पूरे देश की सर्वे एजेंसियों के, पूरे देश के न्यूज चैनल एजेंसी, इवन खुद की पार्टी के जो सर्वे थे उनको भी वहां पे नायक सिंह ने जुटा दिया। यहाँ तक कि तो भाजपा को भी जब तक मीडिया खोलनी शुरू नहीं हुई तब तक ये उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं, परंतु नायक सिंह सैनी को विश्वास था, क्योंकि सर्व समाज उसके साथ था। उन्होंने सारों ने मिलकर एक जात के जो वहाँ पे कुशासन था, उसका आतंक था, उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे पूरे देश में ये बात चल रही थी कि कांग्रेस या जीत सकती तो सिर्फ वहीं पे जीत सकती है, परंतु कांग्रेस ने वहां पे गलती की कि सिर्फ और सिर्फ एक जाति का सहारा लिया, और वो गलती उसको भारी पड़ी, बाकी सारे समाज ने मिलकर उनको चुनाव लड़ा। तो आप वहां अंदर खाने जाके एक तो हिसाब किताब कहीं और सेट करके आते तो फिर आगे समाज को भेजो कि आप हमें दबाई मेरे नाम पे वोट डालो, क्या मतलब होता है? समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, वो अपनी सहमति दे सकते हैं, और जो यहाँ पे नहीं भी आएंगे किसी कारण से तो अपने पास कल का दिन है, वो अपनी सारी सहमति दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक मेरी जितनी दिन से भी बात हुई है, जो नहीं आए वो सब इस बात के लिए तैयार थे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। शर्त तो गिनाने पड़ेंगे, जब तक आप गिनाओगे नहीं, जब तक अपने वोट दिखाओगे नहीं, वोटों की ताकत दिखाओगे नहीं, तब तक आपको कोई भी याद नहीं हुआ है, वो आपको बोलने वाला भी नहीं है। इन लोगों ने हमारे हालत क्या कर दी, हमारे जो नेताओं ने कि साहब मानी कहीं नहीं जाने वाले, आप तो टिकट किसी को बदलो, हम ले आएंगे। सुबह 10 बजे पहुंच जाओ, सुबह